जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी साथियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, मनुष्य को जो मानव तन में है, अपने जीवन की दिनचर्याएं प्रातःकाल जब भी वो बिस्तर से उठें तो ईश्वर को स्मरण करते हुए उठें, जिसमें कि अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से करें। इसके बाद में एक मंत्र है, आप सभी लोग इस मंत्र को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमुल्लो स्थितो ब्रह्मा प्रभातरे कर दर्शनम, प्रभातरे कर दर्शनम। साथियों, हमारे हथेली में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की वास करके मध्य में होती है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करके मध्य में जो है वो सरस्वती की वास होती है। कर मूल्यो स्थितो ब्रह्मा, पूरे करके अंदर में ब्रह्मा का निवास होता है। प्रभातरे कर दर्शनम, सुबह सुबह उठ करके लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा, विष्णु भगवान सभी का दर्शन आप इन हथेलियों के अंदर कर सकते हैं। साथियों, इसके अंदर जो भी रेखाएं हैं जो आप देख रहे हैं, सभी रेखाओं का अपना अपना महत्व है। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में इसका बहुत ही बड़ा महत्व और वर्णन है, जो कि एक छोटी सी शब्दों में इसका करना बहुत जो है छोटी बात कही जाएगी। इसके लिए ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप इन तीनों का, ब्रह्मा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का दर्शन इनके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद में धरती माता को प्रणाम करते हुए अपने चरण को बिस्तर से नीचे रखें और उस तत्पश्चात आप जो हैं वो अपने से बड़े बूढ़े जो भी आपके घर में हैं, माता पिता, उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और पुनः अपने दिनचर्याओं में लग जाएं। मनुष्य के जीवन के अंदर व्यायाम का भी होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, हिंदी में उसको व्यायाम कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर पर मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि अपने शरीर के ऊपर व्यायाम पर कम से कम आधा से 1 घंटा खर्च करें। साथियों, जिस शरीर रूपी धन, सबसे बड़ा धन शरीर रूपी स्वस्थ है, यदि यही नहीं रहेगा तो आपकी सारी कल्पना धरी की धरी रह जाएगी। साथियों, इसलिए स्वस्थ को ही धन कहा गया है। कोई भी मित्र, रिश्तेदार जब आपस में मिलते हैं तो ये कोई नहीं पूछता है कि फलना बाबू आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, फलना बाबू आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके परिवार कैसे हैं, सब ठीक ठाक तो है। हम इस तरीके की कल्पनाएं करते हैं और अपने मुखारबिंदियों से इसी तरीके का वाणियों का प्रयोग करते हैं। इसमें साबित हो जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। कहा गया है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट ऑल थिंग इज लॉस्ट। यदि आपने अपने मनुष्य के जीवन के अंदर धन रूपी चीज़ को खोया है तो कुछ नहीं खोया है, नथिंग इज लॉस्ट, पुनः कमाया जा सकता है। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी कि आपने स्वस्थ रूपी चीज़ खोया है तो आपने बहुत कुछ खोया है। लेकिन चरित्र रूपी चीज़ यदि आपने खो दिया, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। यदि आपने चरित्र रूपी चीज़ खो दिया तो आपने सर्वश्रेष्ठ चीज़ ही खो दिया, आपके जीवन में फिर कुछ बचता ही नहीं। साथियों, मनुष्य के अंदर चरित्र का सबसे बड़ा महत्व कहा गया है। दुनिया में सबसे बड़ी इंसान के जीवन में कोई धन है तो उसका चरित्र रूपी धन है। मैं तमाम सभी साथियों से कहूँगा कि मनुष्य के जीवन में जीने का कोई न कोई बेस और आधार होना चाहिए, बट वो स्वच्छ
और निर्मल आधार होना चाहिए। साथियों, अपने जीवन से जब कभी भी मुखार बिंदियों से किसी के प्रति भी वाणी निकाले तो एक मधुर वाणी का प्रयोग होना चाहिए। कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मनुष्य के जीवन में वाणियों का प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए कि दूसरे को सुख प्रदान करते हुए अपने तन को भी शीतलता प्रदान करें। साथियों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई आपको लॉस नहीं हो रही है। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा एक गहनों की तरह धारण करना चाहिए। मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ा गहना है उसका चरित्र, उसका विनम्रता उसको उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। साथियों, कहा गया है विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति पात्रत्वम पात्रत्वम धनमाप्नोति धनाधर्मा ततः सुखम। साथियों, विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन की उत्पत्ति होती है। उसके बाद सुखी सुख होता है। धना धर्मा तथा सुखम, अच्छे कर्मों के धन से सुखी सुख होता है। ईश्वर में संसार में सबको बनाया है। ईश्वर कहते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा मैं फल दूंगा। ये गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है। अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं और बुरे कर्मों का भी फल देते हैं। इसलिए तमाम साथियों से अनुरोध है कि जीवन में समय की महत्व को पहचानें। का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय बीत पुनि क्या पछतानी। जब आपके मनुष्य के जीवन के अंदर जब समय बीत जाएगा तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं विकल्प बचता है। जब सूखा पड़ जाएगा, जब पौधे जब फसलें मारी जाएंगी, सूख जाएंगी, तो फिर उस वर्षा का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए साथियों, समय के चीज़ को पहचानिए। जिस मनुष्य ने अपने समय की चीज़ों को पहचाना है वो अपने लक्ष्य को पहुंचने में कामयाबी हासिल हुआ है और इस धरती पर कुछ न कुछ पहचान छोड़ के गया। इसलिए साथियों, समय किसी की वेट नहीं करता है। समय आप सोए रहें तब पर भी सूरज उगेगा। समय अपने चक्र के अनुसार चल रहा है। यह काल चक्र है, इसको एक कभी भी रोक नहीं सकता है। इस सृष्टि में ये प्रभु का द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। इसलिए हम इसके अंदर कितना गतिमान हैं, हम कितना इसके पीछे फॉलोअप कर सकते हैं, ये सब कुछ निर्भर हमारे ऊपर करता है। मनुष्य के जीवन में समय का बहुत ही बड़ा महत्व है। समय को साथियों करोड़ों अरबों रुपया दे करके वापस नहीं ला सकता है। आज मैं तमाम बंधुओं से ये पूछना चाहूँगा जो 50, 55, 60 की एज में पहुँच गए हैं, क्या वो कभी बचपना ला पाएंगे? ये अटल सत्य है प्रभु का ये अटल सत्य है कि कभी आपको बचपना नहीं ला पाएंगे। इसलिए समय के अनुसार सब कुछ करें। समय पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, आप पौधों में कितनों भी 100 घड़ा एक दिन में भी जो है सींच दीजिएगा तो समय पर ही फल आएगा। इसलिए समय के अनुसार अपने काम को कीजिए और समय का महत्व दीजिए। मनुष्य के जीवन में समय का सबसे बड़ा महत्व है। तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि समय की महत्व को पहचानें और अपने जीवन में एक पहचान बनाएं। मनुष्य के जीवन का सार यही होना चाहिए कि जब वो धरती को छोड़ के जाए तो लोगों के दिलों के अंदर एक आस्था रूपी चीज़ बन के जाए, लोगों के दिलों में, करोड़ों के दिलों में राज करे। ये होता है सार्थक जीवन। मरणोपरांत भी लोगों के दिलों में जगह बनाए रखना, लोगों के दिलों में राज करना, ये सबसे बड़ा शक्तिशाली और सबसे बड़ा साम्राज्य वाला व्यक्ति कहलाता है। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है जिसने मनुष्य तन के अंदर आकर के मानव जीवन के अंदर एक क्रांति लाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वेलकम का वे बनाए। आप सभी देश के साथियों को पुनः श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपके जीवन में कुछ भी ये अमल करते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। साथियों, आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय श्री श्याम।